नमस्कार। बात लद्दाख और लद्दाख से लगातार उठ रही एक मांग सिक्स शेड्यूल यानी छठी अनुसूची की। पर सिक्स शेड्यूल, छठी अनुसूची और लद्दाख से उसके रिश्ते को समझें उससे पहले समझते हैं कि यह बात यानी यह चर्चा क्यों है, क्यों लद्दाख और सिक्स शेड्यूल इन दिनों समाचार में बना हुआ है और कौन है सोनम वांगचुक। तो चर्चा में इसलिए बना हुआ है, उसके दो कारण हैं। पहला, गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक कमेटी गठित की है जिसका काम है लद्दाख में भूमि सुधार पर एक रिपोर्ट देना और वहाँ पे जो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट है, यंग लोगों को जो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं उनको कैसे रोज़गार दिया जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट देना। और उसी कमेटी से यह बात सामने आई है कि गृह मंत्रालय का कहना है कि जो लद्दाख के लोगों की पिछले 3 साल से सिक्स शेड्यूल की मांग रही है उस पर कमेटी कोई भी चर्चा या कोई भी रिपोर्ट नहीं देगी। और जब से यह बात सामने आई है तब से लद्दाख के लोग जो काफ़ी समय से चुप बैठे थे, सिक्स शेड्यूल की मांग तो उनकी पुरानी है। 2019 में जब से धारा 370 और 35 से हटी है तब से वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें सिक्स शेड्यूल में सुरक्षा दी जाए। पर जब से कमेटी की बात बाहर आई है तब से वो लोग खुल के सामने आ गए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में जगह मिले। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि सिक्स शेड्यूल है क्या। तो भारत में चूँकि विविधता बहुत ज़्यादा है, बहुत से जगहें हैं, बहुत से लोग, बहुत तरीके के लोग रहते हैं, तो ऐसे में जनजाति क्षेत्र भी हैं जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा बोडो जनजाति। तो भारत के संविधान में यह तय किया गया कि ऐसी जनजातियों को भारतीय संविधान में सुरक्षा दी जाएगी। तो और यह तय किया गया है संविधान के अनुच्छेद 245(2) और 275(a) के अंतर्गत सिक्स शेड्यूल को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी जहाँ पे ज़्यादा जनजाति रहते हैं, जो उन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र मानकर वहाँ पे एक एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाएगा, जिसमें 4 सदस्य जो होंगे वो गवर्नर के होंगे, गवर्नर द्वारा मनोनीत होंगे। बाकी के 26 सदस्य जो होंगे वो वहीं की जनजाति से चुनकर आएंगे और वही काउंसिल वहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब देखेगी। और उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी में ना ही राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप होगा, ना ही केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप होगा, वो सीधे सीधे गवर्नर को ही उत्तरदायी होंगे। तो यह है सिक्स शेड्यूल संक्षेप में। और चूँकि सिक्स शेड्यूल सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ही बनाए गए थे और फिलहाल सिक्स शेड्यूल 4 राज्यों को ही प्राप्त हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब लद्दाख की मांग 2019 से ये है कि उसे भी सिक्स शेड्यूल में जगह मिले, क्योंकि लद्दाख भी काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे भी 97% लोग जो हैं, 97% लोग वो ट्राइबल हैं। तो उनकी मांग जायज़ लगती है, उनकी भी अपनी भाषा है, उनका भी अपना कल्चर है। और अगर पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तब भी लद्दाख काफ़ी सेंसिटिव है और वहाँ के लोगों का रहन सहन बाकी के भारत से काफ़ी अलग है। तो उनकी बात इन सब मुद्दों पर जायज़ लगती है। लेकिन भारत सरकार का भी अपना एक पक्ष है जो काफ़ी समझा जाना चाहिए और काफ़ी उम्दा पक्ष है, काफ़ी मजबूत पक्ष है भारत सरकार का भी। पर जो विरोध हो रहा है वो इस बात पर हो रहा है कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे लद्दाख में, वहाँ पर हर एक पार्टी के जो घोषणा पत्र थे उसमें सिक्स शेड्यूल नंबर 1 पे था और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी सिक्स शेड्यूल नंबर 1 पे था। इन्होंने कहा था कि जब हम जीतेंगे तो सिक्स शेड्यूल लाएंगे। और वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीती है और लगातार टाल मटोल कर रही है। तो एक बड़े ही अच्छे
पर्यावरणविद हैं और इंजीनियर हैं, एक अध्यापक हैं सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के ही हैं और ख्याल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनके ऊपर एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी 3 इडियट, अगर आपने देखी हो। तो 25 जनवरी को उन्होंने घोषित किया कि वो एक सांकेतिक अनशन पर जा रहे हैं अगले 5 दिनों के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं खारदुंगला, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और जहाँ पे तापमान -40 चला जाता है रात्रि में, उन्होंने कहा मैं वहाँ से अपना सांकेतिक अनशन करूँगा। और उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की कि 26 जनवरी जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उन्होंने कहा कि उस दिन आप सभी लोग सांकेतिक अनशन करें मेरे साथ। बात आगे बढ़ी और उन्होंने अनशन करने की तैयारियां भी की, पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें एक सूचना भेजी कि आप वहाँ पर जहाँ पे आपने तय किया है वहाँ पे अनशन ना कर आप अपने ख्याल इंस्टीट्यूट में ही अनशन करें, और उन्हें वहीं पे हाउस अरेस्ट में रख दिया गया ख्याल इंस्टीट्यूट में। इसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ गया। अब आते हैं कि 6 शेड्यूल क्या लद्दाख को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो लद्दाख का जो पक्ष है 6 शेड्यूल पर, उस पर तो हमने बात कर ली कि 6 शेड्यूल मिलने की जो शर्तें हैं उन्हें तो लद्दाख पूरी तरीके से पूरा करता है, पर संविधान में जो कहा गया है कि 6 शेड्यूल जो है सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ही है, तो उस पॉइंट पर लद्दाख चूक जाता है। पर भारत सरकार अगर चाहे तो उसमें अमेंडमेंट लाकर उसे बदल सकती है। पर दूसरा जो मुद्दा है भारत सरकार का, वो काफ़ी पुख्ता है। भारत सरकार का कहना ये है कि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख चूँकि सेंसिटिव है, वो भौगोलिक पर्यावरण की दृष्टि से जो सेंसिटिव है सो है, भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है भारत का, क्योंकि दोनों देश जो पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान, दोनों से ही लद्दाख की सीमाएं लगती हैं और भारत के लिए वह भूभाग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो भारत सरकार नहीं चाहती कि एक स्पेशल स्टेटस जो धारा 370-35A के अंतर्गत लद्दाख या पूरे जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, उससे निकालने के बाद एक दूसरे स्पेशल स्टेटस में लद्दाख को डाल दिया जाए, जहां पर केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बचेगा नहीं। तो इसीलिए भारत सरकार ने वहां पर हिल काउंसिल का भी गठन किया था जब यूटी मिला था। पहला हिल काउंसिल लेह में है, दूसरा कारगिल में है। तो ये पूरा मुद्दा था और यही पूरा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। जो सोनम वांगचुक हैं वो अपने तरह से अपनी बातें कहने की बात कर रहे हैं। वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। देखते हैं यह लड़ाई कहाँ तक चलती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो पहला तो मुझे नहीं लगता, मेरे सोचे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में जाना चाहिए या जाने से कोई फ़ायदा है। आप अगर दूरदृष्टि रखें और देखें जिन राज्यों को 6 शेड्यूल मिला भी है, चाहे वो मेघालय ही उठा के आप देख लें, चाहे असम देख लें, जिन राज्यों को 6 शेड्यूल में जिन क्षेत्रों को रखा भी गया है वहाँ पे एडीसी बनाई भी गई हैं। तो अगर एडीसी के पास फंड्स ही नहीं होंगे तो एडीसी कुछ नहीं कर सकती, और एडीसी के पास फंड्स नहीं हैं, यही सच्चाई है। जब आप सदन में ही नहीं होंगे आपके सदस्य, जब आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को उत्तरदायी ही नहीं रहेंगे, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। एडीसी के पास फंड होना, सारे अधिकार एडीसी के पास खुद के अपने होते हैं, तो ऐसे में किसी को दोष भी नहीं दिया जा सकता। तो 6 शेड्यूल में जाने से ही लद्दाख की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। तो लद्दाख के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए और सरकार को भी यह चाहिए कि वो वहाँ जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें और उनको विश्वास दिलाएं कि सभी लोग उनके साथ हैं, सरकार उनके साथ है
और उनको या उनकी संस्कृति को या उनकी भाषा को या बाहर से कोई नहीं आएगा, उनके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी अगर उनको भरोसा दिलाया जाएगा तो वो ज़रूर अपने अनशन भी रोकेंगे, अपने आंदोलन भी रोकेंगे। और जो वहाँ पे जो हिल काउंसिल है उसको भी यह तय किया जाए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारे अधिकार हैं उनको हिल काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच एक अच्छा तालमेल बनाया जाए और फंड्स के किस तरीके से बंटवारे होंगे ये सब तय किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी संतोष हो और 6 शेड्यूल में भी जाने की नौबत ना आए। और आशा करता हूँ मुद्दा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ही इस पे अपडेट रहेगी आगे उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।